हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। आज हम एक अपनी पोर्टफोलियो कंपनी, इससे पहले भी हमने एक पोर्टफोलियो कंपनी अपनी जो होम फर्स्ट फाइनेंस थी उसका डिस्कस करा था। आज दूसरी कंपनी जो मैंने फर्स्ट सीरीज शुरू करी थी उसका दूसरा स्टॉक, इसके रिजल्ट आए उसको डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पे जाओगे आप अंडरस्कोर के साथ ये नाम लिख सकते हो। हमने सीरीज शुरू करी थी, ये आप देखोगा हाउ टू बिल्ड अप स्टॉक पोर्टफोलियो इन 2025। ओके, ये पार्ट 2 था। उसके बाद मैं अभी पार्ट 3 रिकॉर्ड किया, वो डालूंगा। और उससे पहले अगर आप देखोगे, हाँ, पार्ट 1 यहाँ पे रहेगा। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो होम फर्स्ट का हमने डिस्कस करा था। और उसके बाद हाँ आगे जाएंगे तो हमने यहाँ पे SVFC फाइनेंस, तब इनके Q3 के रिजल्ट आ रखे थे, Q4 चल रहा था तब डिस्कस करा था। उसके साथ हम आगे परफॉर्मेंस देखेंगे। ओके, तो रिसेंटली अभी रिजल्ट्स आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये पहले आपको पता है, इसका प्रीव्यू दे देते हैं। तब Q3 में इनकी ROE 11% के आसपास था। बिजनेस परफॉर्मेंस गाइडेंस था इनका 25 to 30%, 5 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप जोड़ोगे 5 to 7 हर क्वार्टर में जोड़ते जोड़ते तो यही रेंज आता है। ओके, तो ये था। तो अभी सीधा हम फंडामेंटल्स पे जाएंगे। सेल्स ग्रो करना ईयर ऑन ईयर, या तो स्क्रीनर पे आप इसको सर्च कर सकते हैं SBFC। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट सेगमेंट में जाना है और यहाँ के आपको जुलाई की PPT दिखेगी। तो सीधा चलते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाता है सब कुछ। अगर आप इनका AM देखोगे, AUM जो कि लैंडिंग में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इन्होंने करा है, जो लैंडिंग करा है 30% ईयर ऑन ईयर, 30.5 है, मतलब 30 to 31 आप कर सकते हो। राउंड ऑफ करके 30 लिखा है। करंट ब्रांचेस 215 है। ओके, उसके बाद अगर आप इनका GNPA देखोगे तो स्टेबल है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी 28% है। इस बार थोड़ा सा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज उतना नहीं मिला है जितना पहले मिलता था। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो 26% सेल्स ग्रोथ थी, तो पैट 38, तो यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था, वो इस क्वार्टर में नहीं मिला है, बट फिर भी काफी अच्छा यहाँ पे है। और उसके बाद NNPA भी हल्का सा 6 BPS से बड़ा है। और सबसे मेन अगर इनका ROE नंबर, इनका आप यील्ड देखोगे वो इंक्रीज हुआ है। यील्ड इंक्रीज होना है कि ये अच्छा, इनका मार्जिन्स अच्छे हो रहे हैं, वो यहाँ से हम ले सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बड़ा है, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हो। बट कॉल रिसेंटली किया है, इन्होंने बोला है कि लैंडिंग कुछ इनके अदर कैटेगरी जो लैंडिंग में और आता है, जैसे माइक्रो फाइनेंस, इनमें थोड़ा दिक्कत चल रहा था, जिसकी वजह से जिनका इनसे लेना देना नहीं है, बट इनको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा। और क्रेडिट कॉस्ट अगले 1-2 क्वार्टर में थोड़े से एलिवेटेड रह सकते हैं, बट वो कंट्रोल में रहेंगे। इन्होंने बोला कि 10 से 15 BPS और बढ़ सकते हैं, बस इतना इन्होंने बोला। तो ये रहा इनका ओवरऑल। यहाँ पे इनका एवरेज टिकट साइज देखोगे तो यहाँ पे 9.38 लाख इतना है। थोड़े से और पॉइंटर्स हम आगे देखेंगे। मुझे ROE का नंबर देखना है, वो ढूंढते हैं। GNP NNP, यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी, जैसे कि मैंने बताया इंडायरेक्टली कुछ स्टेट में अलग लैंडिंग, MSME में नहीं, अलग मार्जिन में थोड़ा सा है, तो कलेक्शन पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। आप देखोगे थोड़ा सा 97.89 था, तो 0.5% के आसपास का इनका हुआ है। उसके बाद ROE ट्री एक ये अलग से डालते हैं। आप अगर यील्ड्स देखोगे वो इंक्रीज हुए हैं, स्प्रेड देखोगे वो बढ़िया हुआ है, जो कि एक काफी अच्छी बात है कि अच्छे से लोन डिसबर्स करवा रहे हैं और इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। EPS वगैरह, EPS में भी अच्छी खासी 28-29% की ग्रोथ है। अगर आप ROE यहाँ पे देखोगे तो हमने डिस्कस करा था वहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में, यहाँ पे Q1 FY25 में 12.30, उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर गया उसमें 13.14 और अभी के 13.53, जो कि ROE का डायरेक्शन, हमेशा बोलता हूँ ROE का डायरेक्शन हमेशा एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में होना चाहिए, तो वो वहाँ पे दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और अपनी गाइडेंस को मेंटेन रखा है कॉन कॉल में 5 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इस बार इन्होंने 7% जो हायर मार्क है वो करा है, जो मिला के 30% बना है ईयर ऑन ईयर। काफी अच्छा गाइडेंस को पूरे अच्छे से कर रहे हैं। तो ये इनकी PPT में था, शो काफी अच्छा है, परफॉर्म किया अच्छे से, तो इसको रिवॉर्ड करना बनता है। और अगर मैं वीडियो पे जाऊंगा, डिस्कशन करूंगा, तब अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस देख पा रहे हो, मैं पैसे प्राइस को डिस्कस नहीं करता कि ये स्टॉक ने इतना बना दिया, हम बिजनेस को डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस भी ऑब्वियसली अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो स्टॉक प्राइस में आपको दिखेगा ही दिखेगा। 97 चल रहा था, अभी 109 चल रहा है। कुछ इतनी अप्रिसिएशन नहीं है, कह सकते हो 10 to 12% का अप्रिसिएशन है, जहां से हमने डिस्कस करा था। ओके, मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ा सा और पहले था, जब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बॉक्स में था यहाँ पे, तो मैंने इस बॉक्स में कुछ आपकी लोअर अपर लगा के यहाँ पे कुछ एवरेज यहाँ पे लगा सकते हो कि इसका मिड पॉइंट इतना एवरेज। मैंने यहाँ पे भी बाय किया होगा, फिर यहाँ पे भी रिजल्ट आया होगा, यहाँ पे भी बाय किया होगा, रिजल्ट आया होगा, यहाँ पे भी बाय किया होगा, तो ऐसे है। और अगर पिछला रिजल्ट आया था तो कुछ 108 के आसपास मेरी बाइंग थी, तो वो उस हिसाब से तो काफी अच्छा स्टॉक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट, एसेट क्वालिटी अच्छी, एग्जीक्यूशन अच्छी और गाइडेंस और भी अच्छी, तो उस तरह की ये NBFC है सब पैरामीटर्स में। लैंडिंग सेगमेंट में ये सबसे अच्छी, वन ऑफ द, आप लोग टॉप 3 में ये एग्जिस्ट करती है ऑन द करंट पैरामीटर्स। तो यही थी वीडियो आज की। हमने जो हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है, पहले होम फर्स्ट, उसको देख लोगे। अगर हमारा पोर्टफोलियो लिस्ट में का स्टॉक कोई भी अंडर परफॉर्म करेगा तो उसको हम कट डाउन करेंगे फॉर श्योर। तो ये 2 स्टॉक्स हो गए हैं, जैसे और रिजल्ट्स आते हैं उसको उनको भी डिस्कस करेंगे। जो बचे हैं
तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अभी 2 नहीं से 3 का है। वैसे V2 डिटेल अगर आप देखोगे तो बिजनेस अपडेट ही आया था, फुल इनकम स्टेटमेंट नहीं आए थे, बट बिजनेस अपडेट में उन्होंने बताया था 51% के साथ करा था। जो उनकी हमारी जो गाइडेंस है 50 से 60% की उनकी गाइडेंस थी उसमें एग्जिस्ट करता है, तो वो ऑब्वियसली उसको भी कवर करेंगे। बट ओनली बिजनेस अपडेट में बस उन्होंने अपना सेल्स नंबर और ब्रांच एडिशन इतना ही बताया था, फुल इनकम स्टेटमेंट अभी आनी बाकी है। तो उस पैरामीटर में 3 कंपनी आप कर सकते हो कि 10 में से हो गई हैं। 5 कंपनियां थर्ड पार्ट में पोर्टफोलियो सीरीज का अभी 1-2 दिन में उसको डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। और फिर बचेंगे 5। इस रिजल्ट सीजन खत्म होते होते सारे स्टॉक 20 से 25 स्टॉक हम डिस्कस कर लेंगे, जो हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। तो नया कौन सा ऐड करना है उसके बेसिस पे ऐड करना, मतलब वो आपकी चॉइस है, जो आपको बिजनेस अच्छा लगता है। आपको अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई जरूरत नहीं है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जिनको इस एरिया में इंटरेस्ट है, इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इंटरेस्ट है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।